तत्तत्तय्युम ता तय्युम तत्तत्तय्युम ता तय्युम तत्तत्तय्युम ता तय्युम तत्तत्तय्युम ता तै तै दिद्दि तै 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 तै हत् तै हि तै हत् तै हि तै हत् तै हि तै हत्। मैं इस कॉलोनी का मालिक हूँ, लेकिन कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। तै हत् तै हि तै हत् तै हि तै हत् तै हि दिद्दि तै। सुमति, क्या हुआ माँ? कहाँ है तेरे पिताजी? हाँ, वो चले गए। चले गए? कब वो आते कब जाते किसी को पता ही नहीं तुम चलता। डांस चालू रखो। मोहम्मद भाई के बेटे को जो फांसी होनी थी, उस केस की सुनवाई शुरू हो गई है। मोहम्मद भाई के लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर कुछ हुआ तो क्या है? पैसा चाहिए। किस लिए? जहाज में जो बम रखा था उसके लिए। जितना बोला उतना दे दिया था। बम रखना तो मैंने काम सोचा था, पर न्यूज़ फ्लैश होने पर पता चला कि वो कितना बड़ा काम था। विक्टर, हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं और तुम चिंदी चोरों की तरह बिहेव कर रहे हो। क्या है ये? जितना चाहिए ले लो। $10 लाख लिया है, ये लो चाबी। विक्टर, दोबारा तो नहीं आओगे? कभी नहीं। हे भगवान, आज कार्तिक दीप का त्योहार है, सब सिल्वा को खाने पे बुला रहे हैं, तुम भी बुलाओ ना। अरे छोड़, मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है। पिताजी को बोल उसको बुलाए। बाबा, क्या हुआ बेटी? तुमने तो सिल्वा को बुलाया था खाने पर, हम भी साथ में आगे, बुरा तो नहीं लगा? ये मैंने बनाया है। कैच। और ये भी मैंने बनाया है। और ये भी। स्टॉप इट। जैसा कि साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाया तब से ये बनाया वो बनाया कर रही हो। ऐसा क्या बनाया तूने? बस ये लड्डू और गुजिया ही तो बनाया ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ। दूसरा लड्डू ले लो। क्यों बे? मार के मुझे लड्डू खिला रहा है। अरे बाप रे, सब खाओ ना। आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोल रहा चुप रहो। बाप रे, कहाँ है लड्डू? पापा। कौन है पापा। कौन से चर्च का फादर? सिल्वा के पापा। ओ फादर। अचानक तुमसे मिलने का मन किया तो आ गया। आधे रास्ते में पता चला कि आज कार्तिक दीप का त्योहार है। सभी रोड पर पटाखे और दिए जला रहे थे। मुझे इससे एलर्जी है। फिर भी सिगरेट जलाते ही रहेंगे। अरे रे, सब बिखरा पड़ा है। पापा आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। ओहो, ये ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रही? एक्सक्यूज मी, 2 मिनट में सब ठीक करता हूँ। इतना बड़ा घर है अपना, खुद के पैर पर खड़ा होने के चक्कर में तुम ये सब क्या कर रहे हो? इस रूम की कुर्सी भी अपने पैर पर खड़ी नहीं है। आप बस देखते जाइए पापा, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। देखा पापा, अपने पैरों पर खड़े रहना आसान नहीं है, पर मैं करके दिखाऊंगा। तुम मेरे बेटे हो, जहां भी रहो खुश रहो। बस तुम मेरे साथ नहीं हो, यही कम है। मैं आपसे झगड़ा करके या गुस्सा होके तो घर से नहीं निकला ना। आपने तो मुझे 21 साल पाला, पर आगे आपके सहारे के बिना और आपके पैसों के बिना मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। और फिर आपने तो मुझे खुशी से भेजा है। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं पापा? सिल्वा। और बेटा,
तुम्हारी डांस क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब हमारे घर में कार्तिक त्योहार पे बना है। पापा, ये सुमति ने अपने हाथों से बनाया है। ओके? सुमति, मैं अभी आती हूँ। हाँ, नो, आप शुगर पेशेंट हैं, आप ये नहीं खा सकते। अरे कभी कभी चलता है। ओके। क्या हुआ पापा? किसी ने पूरे शहर में बम लगा दिया और किसी ने कल भी समंदर में एक जहाज को उड़ा दिया। करोड़ों रुपए की कीमत का यह जहाज बस एक ही रात में खाक हो गया। उसमें कई लोगों को काम आने वाली दवाइयां और टैबलेट्स थी। इतना ही नहीं, 25 लोग मारे गए। मुजरिम को पकड़ना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन कमीनों को बीच सड़क खड़ा करके गोलियों से भून दूंगा। सॉरी पापा, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अरे ये क्या पापा, आपने खाया नहीं? मैं भी खुद इमोशनल हो गया हूं। चलता हूं। पापा, तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त ओ डांस मास्टर, रुक जाओ, बस करो। पुलिस इंटरव्यू के लिए जाना है ना? इसी तरह डांस करते रहोगे तो तुम समय पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। चलो अब जल्दी चलो। तय्युम तत्त तय्युम ता तय्युम तत्त तय्युम आप मुझे पंक्चुअलिटी के बारे में बता रहे हैं? 10 बजे का इंटरव्यू है और मैं 9 बजे ही रेडी हूँ। ये काम तुम्हें मिलेगा ना? फिजिकल टेस्ट में पास हूँ, हाँ। रिटन टेस्ट में पास हूँ, पर्सनल इंटरव्यू है ना वो। हाँ, सभी इंटरव्यू में जाते समय फू और आते समय फूल हो जाते हैं। चल मैं तेरी कमिश्नर से सिफारिश करता हूँ। हेलो, सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस। क्या वीरप्पन को पकड़ने गया है क्या? कब से तुम लोग वीरप्पन को पकड़ने में लगे हो तो पकड़ नहीं पा रहे हो? ठीक है, आएंगे तो बोल देना कि सेवालाल मनी का फोन था। ओके, वो शहर में नहीं है। आपका ये फोन काम नहीं करता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए प्लीज। पब्लिसिटी मत करो। हाँ मैनेज कर लेंगे। हाँ, सिल्वा है, पर कोई भी मैटर हो तो मुझे बताओ। ये तुम्हारे भाई जैसा है ना? ओ, मुझे भगा रहा है? मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। जो बोलना है सामने बोलो। सिल्वा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके। ये इसमें नहीं जाएगा, नहीं तो सबसे बोलेगी कि इसके बाइक में जाने से नौकरी मिली है। ये ऑटो से जाएगा। गेट लॉस्ट। भाई, ऑटो का पैसा बच जाता ना, वो छोड़ देती। ऑटो का पैसा बचता पर इज्जत खराब हो जाती। बैड लेडी। सिल्वा, मैं मंदिर जाके आई। ये लो प्रसाद। भगवान तुम्हें जरूर सफलता दिलाएंगे। अच्छा, भगवान ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखा है क्या? क्या कह रहे हो सिल्वा? भगवान खुद को बचा नहीं पाए, मंदिर में ताला लगा कर रखा है। एक इंसान सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ता है, प्रसाद खाने से नहीं। समझ रहे हो ना तुम? ये अब क्या कह रहे हैं? तू कभी नहीं सुधर सकता। जा इंटरव्यू में जा, जल्दी जा। गो। चलता हूँ। हाँ? मुझे भी थोड़ा प्रसाद दे दो। अभी तो कह रहे थे प्रसाद से कुछ नहीं होता। ये तो मैं ऐसे ही कह रहा था। भूख लगी है, प्रसाद दो। ये लो, खाओ। थैंक्स सुमति। सर मुझे लगता है आज आपका दूसरा इंटरव्यू है। सर ये बताइए, जो आपका इंटरव्यू है किस लिए है? हाँ, पुलिस के लिए। पुलिस के लिए? वाह क्या बात है। पुलिस की नौकरी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। पैसा वैसा खिला के बस सेटिंग कर डालो। यार सिग्नल को भी अभी बंद होना था। चलो चलो, पीछा करो उसका। जल्दी चलो, जल्दी।
हे, फेंको उसे। सिल्वा, सिल्वा, कौन है ये सिल्वा? कौन है यार, कब से बैठे हो, हमें नहीं बुला रहा। कौन है ये सिल्वा? अरे किसको बुला रहा है यार, जो है भी नहीं उसको बुला रहा। सर, आई एम सिल्वा। क्या बात है, तुम घोड़े पर आए हो? वो क्या है ना सर। ठीक है, अंदर जाओ। गुड मॉर्निंग सर। Yes, take your seat. सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए आए हो, शर्ट फटा है, कपड़ा गंदा है, क्या है ये सब? सर, आते वक्त पब्लिक प्लेस पर एक मर्डर होते हुए देखा। मैंने कातिलों को पकड़ने की कोशिश की, पर वो भागकर निकल गए, इसीलिए ये हाल है। किस जगह पे मर्डर हुआ? रीगल ट्रैफिक सिग्नल पर सर। Give me your file. कंट्रोल, DIG स्पीकिंग। हाँ, रीगल ट्रैफिक सिग्नल पे मर्डर हुआ है? हाँ हाँ सर। पुलिस बनने के पहले ही पुलिस की नौकरी पर लग गए। तुम्हें अगर मौका मिले तो कानून और क्राइम दोनों में से कौन सी नौकरी चुनोगे तुम? कानून की सर। क्यों? क्योंकि अगर देश में कानून सही रहे सर, तो क्राइम नहीं होगा। ओके, वी विल कॉल यू। थैंक यू सर। गलती जानते हुए भी जो गलती करे, उसे कानून की कोई भी धारा माफ नहीं करती। मुत्तु स्वामी जी, आप अपने पिता को दवा वगैरह ठीक से दे रहे हैं ना? सुबह तो रूटीन से दबा लेते हैं, पर रात को परेशान करते हैं। सुबह शाम ठीक से लेते हैं, पर रात को परेशान क्यों करते हैं? सुबह शाम तो अच्छे मूड में रहते हैं, पर रात को पीकर टाइट हो जाते हैं। आई सी। मुझे उम्मीद है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दवाई देते रहना। दादा साहब, आप पापा से इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप अकेले चले गए। आपको उनके साथ रहना चाहिए। वो क्या है ना, तोते को पंख आ गए तो तोता पंख लगाकर उड़ने लगा। पापा, आप कब आए? तोता खाकी रंग में क्यों आया है? पापा, अब मैं सिर्फ सिल्वा नहीं रहा, सिक्योरिटी ऑफिसर सिल्वा हूँ। इंटरव्यूज निकले थे, मैंने इंटरव्यू दे दिया और पास भी हो गया। ऑर्डर देने के बाद बोलना चाहता था, पर मुझसे रहा नहीं गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सी यू पापा। ए, खाना खा के जा। नहीं पापा, ये मेरे दोस्त की ड्रेस है, उसे ड्यूटी पर जाना होगा, चलता हूँ। मिनिस्टर को दो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भारद्वाज जी। अभी रिसेंटली पुलिस का इंटरव्यू हुआ था ना? हाँ हाँ। उसे मेरे बेटे सिल्वा ने अटेंड किया है। उसे ये काम मिलना ही चाहिए ना? नो, नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? यस। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। थैंक यू। रूम की हालत तो देखो, और कहता है इंस्पेक्टर बनूंगा। पागल है पागल। देखो तो टॉवल कहाँ टांगा है। बाप रे। अच्छी बातें तो बड़े बड़े विद्वानों की तरह करता है, पर रूम की हालत तो देखो। हाँ,
बैचलर ऐसे ही रहते हैं, मैं क्या फैमिली मैन हूँ? ऐसे ही दिल में चाहने से क्या फायदा? जब कोई नहीं होता तो उसे कम से कम मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, कमर में हाथ डालकर डांस करना चाहिए, एटलीस्ट एक फ्लाइंग किस तो कर ही सकता है ना। पागल। टेंशन मत लो, तुम्हारी एज ही ऐसी है। मैं ये सब करूंगा, लेकिन शादी के बाद। पागल कर दिया है पागल। पागल? किसने कर दिया पागल? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, बुद्धू। हेलो, ठीक है, 1 करोड़ भेज दो। तुम्हें क्या चाहिए? लिपस्टिक। लिपस्टिक? हाथ में कुछ नहीं है ना? नहीं। इसको लगा लो। तुम खुद लगा लो। ठीक है, मैं लगाता हूँ। बस ऐसे ही बच्चों के साथ बैठ के टाइम पास कर रहा था। तू बच्चा है? उठ रे। तू क्या इसे पीसी सरकार समझ रहा है जो ये मुंह से मूर्ति निकालेगा? मूर्ति क्या, शेर भी निकाल सकता हूँ मैं तो। शेर निकालेगा? ज्योति सावधान रहो, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। हेलो, मेरी इंसल्ट मत करो। अबे चुप। पत्तों के रस से पेट्रोल बनाने वाले को सड़क पर बेइज्जत किया, ये कोई धंधा है जो तेरा इंसल्ट हो रहा है? क्या बात कर रहा है? ये क्या हो गया? ये नकली है क्या? ये नकली सांप काटेगा नहीं, इसमें जान डालू क्या? नहीं नहीं, मत डालना, मेरे सर के ठीक ऊपर है, जिंदा होगा तो मुझे डस लेगा। चलो ठीक है, इसे नीचे फेंक दो। अभी सांप को उड़ के तुमको काटने के लिए बोलूं क्या? चलने लगा। सिल्वा। हाँ? ये मैजिक वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है सिल्वा। क्या किया उसने? क्या नहीं किया, नकली सांप को असली बनाकर मुझे कटवाने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? जो मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही। जादू से उसने जुबान तो उल्टा नहीं कर दिया। अच्छा सिल्वा, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? वेट एंड सी। हेलो, शेयर ब्रोकर, 2 लाख रुपया है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को आकर दूंगा, ठीक है? सुनो, क्या प्रॉब्लम है? ये रूम तो देखो, अचानक रूम की हालत इतनी सुधर कैसे गई? सही कह रहे हो, तुम्हारा रूम तो हमेशा गोडाउन की तरफ बिखरा रहता था, पर आज तो कमाल हो गया, एकदम शोरूम की तरह चकाचक। समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे? अब मैं समझ गया, तुम्हारे रूम में एक खूबसूरत लड़की आकर गई है। तुम्हें कैसे पता? अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। लड़के लोग इस तरह रूम को सजाकर कभी नहीं रख सकते हैं, सिर्फ औरतें कर सकती हैं। वो जरूर तुझे प्यार करने वाली औरत है। क्या भाई, लड़की को औरत कहते हो? ठीक है, लड़की। वैसी कोई लड़की हो भी तो मैंने उसे प्यार करने की अनुमति नहीं दी। अनुमति देने पर जो है उसे औरत कहते हैं, और जो बिना अनुमति के आए उसे लवर्स कहते हैं। That is love। अच्छा ये बात है। पिछली बार ऊटी जाते वक्त अच्छा। रहने के लिए अच्छी जगह अरेंज नहीं की थी। ठीक है, लेकिन कम से कम इस बार तो अच्छी जगह अरेंज कर दो। ऊटी का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है तवई, उसमें रूम बुक कर दूं? नो प्रॉब्लम, बुक कर दो। कोई बात नहीं, दांत तोड़ दूंगा। सिर्फ 600 रुपए दिए हैं और तुझे ऊटी ले जा रहा हूँ। ज्यादा बात मत करने तो छत पर सुला दूंगा। चल। जी एक टिकट। ये सुन, ऊटी जाने से पहले अपना हुलिया बदल दे, समझा? बच्चा चोरी करने वाला लगता है, पुलिस पकड़ लेगी। चल। 2 टिकट दे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूंगा। 2 टिकट? अच्छा। हाँ। अरे बुढ़िया, तेरा पति तो 20 साल पहले ही गुजर गया था, दूसरा टिकट किसके लिए चाहिए? गुरुजी के लिए। गुरुजी? गुरुजी कौन है? हेलो, हाँ? मैं हूँ गुरुजी। ए, तू गुरुजी है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं देता हूँ। ये लो तुम्हारे 2 टिकट और जाओ बाबा। नेक्स्ट। 200 रुपए मिलेंगे क्या? 200 रुपए किस लिए? इंटरव्यू में जा रहा हूँ, खर्चे के लिए। इंटरव्यू के लिए चाहिए? 200 रुपए पहले भी ले चुका है, 7-8 बार फेल हो चुका है तू। पुलिस के काम के लिए लेकर गया था, वो भी गया। तू तो मोहम्मद गोरी की तरह कोशिश किए जा रहा है। मेरी पॉलिसी अलग है। क्या पॉलिसी है? एक काम बन गया तो क्या चुपचाप घर में बैठ जाऊं? आगे कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उम्र तो खत्म हो जाएगी। सुनो भाई, भगवान है, पर कहाँ? भगवत गीता में लिखा है, जब जब जो होता है वो अच्छा ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये सब ऊपर वाले की माया तू भी है। जा, जा। थैंक यू। ए सुन, इंटरव्यू के लिए तो समझा, ऊटी जाने के लिए क्या करेगा? तुम ही कुछ दे देना। क्या मैं दूं? अभी तो गीता कृष्ण की बात कर रहा था। इसका पैसा मैं दे दूंगी। कौन है ये राधा? पीछे तेरा बाप खड़ा है। उनका ध्यान इधर नहीं है, खाना खा रहे बेटी, हैं। इसको उधार देने से पैसा कभी वापस नहीं मिलता। पर ये तो उधार नहीं है।
जो होना चाहिए वो अच्छे से हो रहा है। एक्सक्यूज मी, यस, टीटीडीसी इंटरव्यू कहाँ चल रहा है? गो टू 4th फ्लोर। पापा, चलता हूँ सर। ए, क्या था ये सब? पापा आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं पर्सनली नहीं जानता। लिफ्ट में मिले थे बस और जाते समय सलाम बोल गए। अच्छा, तुम पीछा क्यों कर रहे थे? पापा ये लोग कातिल थे पापा। कातिल थे? हाँ पापा, मैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था तब सिग्नल पर एक आदमी को शूट करने वाले यही लोग थे। तुम इन बेकार के चक्करों में मत पड़ो। और यहाँ कैसे आए? मैं वो टीटीडीसी इंटरव्यू के लिए आया था। जाओ पहले इंटरव्यू अटेंड करो, जाओ। ठीक है पापा। एक्सक्यूज मी, यस, ये टीटीडीसी का इंटरव्यू जहाँ चल रहा है वहाँ फोन लगाइए। फाइल प्लीज। माय फर्स्ट क्वेश्चन। संपत है क्या? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ। सर मैं संपत बोल रहा हूँ। इस इंटरव्यू के लिए सिल्वा नाम का एक कैंडिडेट आया है। यस सर। ये नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। थैंक यू सर। द लास्ट क्वेश्चन। सिल्वा को नौकरी मिल गई। सिल्वा को नौकरी मिल गई। अरे ऊंचा बोल। सिल्वा को नौकरी मिल गई। ये लो पकड़ो। ये क्या कर रहा है? कैच पकड़ रहा हूँ। तू बहुत बड़ा क्रिकेटर है, कैच मिस कर देता है। चलो बेटी मैं पकड़ता हूँ। गणपति पापा, आपने सिल्वा को नौकरी दिला दी, बहुत बहुत थैंक्स। क्या पापा हैरान हो गए क्या? हाँ बिल्कुल हो गया। जहाँ जहाँ तुझे नहीं सोचा तो वहाँ आके मुझे हैरान कर देता है। इतने में ही हैरान हो गए? अभी तो एक शौक देना बाकी है। आप हमेशा कहते थे ना कि बिना पैसे और सोर्सेज के नौकरी नहीं मिलती, पर मुझे मिल गई। बस 2 क्वेश्चंस पूछे और मुझे नौकरी मिल गई। अब टीटीडीसी में मैं गाइड हूं। अब क्या कहते हो? पैरों पे खड़ा हो गया ना? प्लीज कम। These are all Pallav arts. They all have different styles. This elephant is made out of one rock. वाओ, मार्वेलस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नमस्ते। नमस्कार। Mr. Silva, they are disturbing. Let us go and see separately. Okay, you can see and enjoy. I'll be waiting here. Thank you. अबे ऐसे क्या घूर रहा है? Oh, what a beautiful statue. फॉरेन गर्ल्स, तुम लोग गाना सुनोगे? मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। Let me. Thank you, sir.
स्टॉप! ये क्या हंगामा मचा रखा है? तुमने इतना खून बहा दिया, क्यों मारा तुमने इसे? शुगर मानिए, इसे जान से नहीं मारा। ये घूमने आए फॉरेनर्स पर रेप करने की कोशिश कर रहे थे। ये हंगामा है या वो जो इन्होंने किया था? इनकी हरकतों के बारे में फॉरेनर सुनेंगे तो हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे, आप ही बताइए। मैं यहाँ पर एक गाना बजाऊंगा। गाना बजाते ही ये पिलो आप लोग एक दूसरे को पास करोगे। जैसे ही मैं सीडी प्लेयर बंद करूंगा, जिसके पास ये पिलो रहेगा उसके बगल वाला जिसके हाथ में पिलो है उसे सजा देगा। ये खेल यहाँ सबको पता है, समझा क्या? चल गाना बजा। ये लो कैच, एक्शन। चलो चलो पास करो, जल्दी जल्दी। स्टॉप। ये तो फंस गया। अब इसे क्या सजा दूं? अच्छा तू ही बता दे। ये क्या सिलुआ? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तू इस तरह करेगा तो खेल पूरा कैसे होगा? नहीं भाई, इसे खेल में फंसाते हैं। आप शांत रहो। कर। अच्छा चल, एक कविता सुना दे। मुझे दे। अरे देना मुझे। अच्छा ठीक है भाई, खा ले। ओके नेक्स्ट एक्शन। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे चलो चलो। बाबा ज्योति बस गई। बाबा रामास्वामी, इसे गाली दो। बाप रे, अभी गाने मत दे, गड़बड़ कराएगा क्या? अरे सब ओके है। तुझे ओके तो मुझे भी ओके। ज्योति, जैसे बतख पानी में तैरती है तू भी वैसे तैर के दिखा। मत मारो मत मारो। ओके नेक्स्ट राउंड। चलो भाई सजा दो। अरे वाह, तू भी फंस गया। तुझे कुछ अलग तरीके का सजा दूंगा। ला 200 रुपये ला। क्या? 200 रुपये ला। क्या मजाक कर रहे हो? रेफरी देखो, ये पैसे मांग रहा है। घूस मांगते हो? मैं उंगली डालकर आंख फोड़ दूंगा तुम्हारी। ठीक है, जाने दे। उस घर में जाकर कृष्णा की तरह एक पैर पर खड़ा हो जा। भाई कुछ और सजा दो ना प्लीज। अरे मैंने सांप छोड़ा है क्या? जा जल्दी जाकर कृष्णा की तरह खड़ा हो जा। सजा सबके लिए बराबर है। कमान कमान यार। क्या एक बार बोल दिया तो बोल दिया। कितनी देर खड़ा होना है ये नहीं बताया। जब तक वो ना बोले तब तक। हाँ कमान चलो। बस कर यार, क्या सुबह तक खड़ा रहेगा? पता है मैं तुम्हें अपने घर ले आई हूँ। अच्छा तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मेरा दिल हमेशा सिल्वा सिल्वा कहता रहता है। और तुम्हारा दिल? सेंट्रल से कोई भी मिनिस्टर आता था तो हमारे यहाँ से सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गुप्ता ही अटेंड करते थे। अब तो वो रहे नहीं। उनका काम आपको संभालना। थैंक यू सर, आई विल डू माय बेस्ट। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मोहम्मद भाई के लड़के की केस का अगले हफ्ते फैसला होगा। फैसला मोहम्मद भाई के बेटे के हक में नहीं हो पाए, इसके लिए सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मिनिस्टर का अगला प्रोग्राम क्या है? ये 18 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए मद्रास आ रहे हैं। वो वापस दिल्ली नहीं जाएगा, जाके बोल दो। मिनिस्टर जिंदाबाद! 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 मिनिस्टर नरेंद्र सिंह 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 जिंदाबाद!
बैठिए। बैठ जाइए सब लोग। I welcome on behalf of Tamil Nadu Tourism Development Corporation our Honorable Minister of Tourism Development, Mr. Narendra Singh. आज के मुख्य समाचार। चेन्नई आए हुए सेंट्रल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह को मारने की कोशिश तमिलनाडु पर्यटन विकास संस्था के सिक्योरिटी ऑफिसर सिल्वा ने नाकाम कर दी। इस बहादुरी को देखकर इन्हें वीरता पुरस्कार देने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार भी गोल्ड मेडल देने का वादा किया है। सरकार की तरफ से उन्हें ये सारे पुरस्कार अगले हफ्ते सम्मान के साथ दिए जाएंगे। ये हमारे देश के पुलिस बनकर दुश्मन हो जाएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया, फिर भी उसने काम बिगाड़ा। मुझे हार के भी खुशी है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा बेटा भी शामिल था और इस बारे में मुझे पता नहीं था। और अगर मैं कामयाब हो जाता तो मेरा बेटा मर जाता। हमें मिस्टर सिल्वा से मिलना है। बैठिए ना। हाँ कहिए। अवार्ड लेने से पहले ही आप इतने मशहूर हो गए, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारे अनाथ आश्रम में होने वाले फंक्शन में हम आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करने के लिए आए हैं। मैं इतना छोटा इंसान और चीफ गेस्ट? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार हमारे अनाथ आश्रम के एक लड़के ने ऐसा काम किया है। अनाथ? मैं? सॉरी, आप गलत एड्रेस पर आए हैं। You're mistaken, my child. तुम्हारे पापा इस शहर के मशहूर वीआईपी मिस्टर भरद्वाज है ना? जी हाँ। वो तुम्हारे पिता नहीं, गार्जियन हैं। एक अनाथ बच्चे को अनाथ बोलना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन हम तुम्हें इसलिए फंक्शन में बुला रहे हैं क्योंकि अगर तुम उस फंक्शन में शामिल होगे तो तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर अनाथ बच्चों को भी ये लगेगा कि हमारे जैसे एक ही अनाथ ने आज पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। उसी तरह तुम्हें देखकर सारे अनाथ बच्चों के अंदर भी रोशनी की किरण जल उठेगी और शायद वो तुमसे प्रेरणा लेके अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तुम्हें आना ही पड़ेगा। चलो चलो सब लोग उतरो। एरोप्लेन से आए हैं, डब्बा मिलाया है। हेलो सर, हाउ आर यू? वेलकम सर। वेलकम। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। आता हूँ ना, चलो। हाय। चलो चलो। यहाँ पर खाने को मिलेगा? बिरयानी मिलेगा, जाओ। मैंने पहले ही सिल्वा से बोला था कि सिर्फ मेरे जैसे वीआईपी लोगों को ही बुला, पर उसने तो मोहल्ले का पूरा कचरा ही यहाँ पर जमा कर लिया है। हाय। अरे ज्योति, तू तो यही खड़ी है। अंदर जाके खाना वाना मिले? सबको अच्छी तरह से चेक करो, कहीं फिर कोई कबूतर ना भेजे। चेक करो ना। आप जाओ। अरे बोला ना चेक करो। एक बार बोला ना, जाओ यहाँ से। एक सेंट्रल मिनिस्टर को मारने की कोशिश की गई।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। फ्लाइट आज लेट हो गई। मिनिस्टर सुरेंद्र सिंह Excuse me, sir. आप यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों? ये VIP सीट है। अच्छी बात है। ए बुड्ढे, चल पीछे जा। सरकार की तरफ मैं VIP हूँ। सच बोल रहा है? उम्मीद है अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं VIP हूँ। तो फिर चिल्ला क्यों रहा है? हैं? तू VIP है ना? हाँ। तो बैठ। हमारे देश के युवा आगे एसी नहीं था। हेलो, हम लोग स्पेशल VIP हैं, फिर तुम आगे जाकर क्यों बैठे? VIP का मतलब जानते हो क्या? वेरी इडियट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी इडियट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अरे भाई तुम लोग डर हो गए क्या? ये चल आगे देख रहे। ए, इसका टकला चमक रहा है। खाते जा रहा है। हाँ, आप ठीक है। अरे किसी डेवलप कंट्री के लिए हमें इन उग्रवादी तत्वों से सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ मिस्टर सिल्वा को। मिस्टर सिल्वा के लिए जोरदार तालियां। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये अवार्ड मिलने का कारण मेरे पापा मिस्टर भारद्वाज हैं। इस अवार्ड के कारण मुझे एक बात पता चली कि मिस्टर भारद्वाज मेरे पापा नहीं हैं। मैंने जाना कि मैं एक अनाथ हूं। कल मुझे इस आश्रम के लोगों से पता चला कि मिस्टर भारद्वाज मेरे पापा नहीं, मेरे गार्डियन हैं। किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ऐसा दिल है मेरे पापा के पास। इस एहसान को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं। मेरी एक दिली ख्वाहिश है और विनती भी कि इतने सारे लोगों के सामने सरकार मुझे जो अवार्ड दे रही है वो मुझे अपने पापा के हाथों से मिले। पापा प्लीज। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मिनिस्टर को बम से उड़ाने की कोशिश की तो उसे बचाया भी मेरे लड़के ने, जिसके लिए सरकार ने उसे बहादुरी का पुरस्कार भी दे दिया। हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या कर सकते? अब क्या हुआ? हाँ? मैं उसका बाप नहीं हूं, वो अनाथ है, ये उसे पता चल गया। हाँ? मैंने इतने सालों से हमेशा ख्याल रखा कि ये बात उसे पता ना चल पाए। मैं स्टेज पर गया तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके सामने कैसे जाऊं, उसका सामना कैसे पापा करूं? क्यों सामना नहीं करेंगे? सिल्वा, अवार्ड लेकर मैं सीधा घर गया था, पर आप वहां नहीं थे। मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले पापा। पर मुझे यहां तक क्या खींच लाया है पता है? आपका प्यार। सिल्वा, पापा, जो कभी सोचा नहीं था वो सोचना पड़ा, जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। तुम मुझसे दूर मत जाना बेटा। सर, मोहम्मद भाई ने बुलाया है। मेरे बेटे को मिनिस्टर ने अरेस्ट करवाया, बहुत बेरहमी से मारा है उसे, और भी न जाने क्या क्या तकलीफें दी हैं। फांसी, मेरे बेटे को फांसी की सजा सुनाई है उसने। मैं तड़प रहा हूं।
मेरा इकलौता लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ है, देखो, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुंबई को अपनी मुट्ठी में रखने वाला यहाँ छुप कर बैठा हुआ है, पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए। जो चला गया उसका दुख नहीं है मुझे। सुनो, वो मेरे दिल का टुकड़ा था। पूरे मुंबई में 13 जगहों पर बम रखने वाला मेरा ही बेटा था। अगर ये गलत था तो इस काम में शामिल सारे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, बड़े बड़े नेताओं को, वीआईपीस को, मिनिस्टर को। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा बदला। मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है इन लोगों ने, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चुन चुन के मारूंगा। इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए, करोगे ना? मुंबई की सड़कों पर अनाथ की तरह पड़ा था, वहां से उठाकर आपने यहां तक मुझे पहुंचाया। अब वक्त आ गया है एहसान चुकाने का। हुक्म कीजिए। कल एक फॉरेन प्रेसिडेंट की लड़की यहां आ रही है। सर, प्रेसिडेंट डॉटर मिस कामनी आपसे मिलने आ रही हैं। हेलो, वेलकम मिस कामनी। इंडिया में आप आई, वो भी आप हमारे तमिलनाडु में आई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। टेक योर सीट। नो थैंक्स, मैं एयरपोर्ट से सीधी यहीं आ रही हूँ। मैं प्रेसिडेंट की बेटी बनके नहीं, बल्कि टूरिस्ट बनके यहाँ घूमने और लोगों को जानने आई हूँ। मुझे आप इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं सर? आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी। प्लीज रिमूव ऑल दिस। नाराज मत होइए मिस कामिनी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सिक्योरिटी रीजन के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। हमारे देश में हरदम मुझे प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है। इस टॉर्चर से तंग आके मैं यहाँ इंडिया आई हूँ, और यहाँ भी वही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ओके मिस्टर सुखी सर, डू वन थिंग, आगे की सारी जीप हटा दो और पीछे की सिर्फ एक ही जीप से फॉलो करो। सर, यहाँ उस लड़की का प्रोग्राम चार्ट आया है। उसके प्रोग्राम से मुझे मतलब नहीं। अब तुम मेरा प्रोग्राम सुनो। हाय सुमिति, ये साबुन तुम खरीदो। हे, क्या बात है, तुम साबुन बेच रही हो? हमारे पुलिस ऑफिसर ने एक सोप की कंपनी खोली है और हर पुलिस वाले को 50 सोप रोज बेचने का ऑर्डर दिया है। मकान मालिक ने भी लिया है। सुमिति, तुम भी कुछ लो ना। किसी और को बेवकूफ बनाओ। कन्हैया लाल, 2 साबुन खरीदो ना। कितने का है? जस्ट 550। सिर्फ 550? पियर्स या डोव जैसा कोई कॉस्टली आइटम नहीं रखा है क्या? है ना सर, ये लो, ये है पियर्स, ये है डोव। ईंट और नारियल के छिलके से नहाने वाला तू, शमशान के जले हुए कोयले की शक्ल वाला, तुझे क्या कॉस्टली साबुन की जरूरत है? ये साबुन अच्छा नहीं लगा क्या? उधार में मिलेगा क्या? चल निकाल। ओ मेरी जानू, ओ मेरी जानू। अरे रे, ये अकेले जा रही है। सिल्वा भी अकेला है। ज्योति, ए ज्योति। सुमिति, हाँ ये ले। क्या माँ? खड़ी होती हूँ तो बैठ नहीं पाती, बैठती हूँ तो खड़ी नहीं हो पाती। जरा बाम लगा दे। अरे वाह, बहुत अच्छा। जरा इधर भी ऐसे ही करना। अब बाबा से कहो करने को। हाँ, उसको दे दिया 2 ए और ज्योति, 1। इधर आ। ए, सिल्वा को नहाने दे, 2-3 साबुन उसे भेज दूंगी। चल। अरे ऐसा क्या जरूरी है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर कुछ नहीं था तो क्यों ले आई? कम से कम साबुन तो बेच के आती। तुझे साबुन बेचना है ना? सारे साबुन मैं खरीदती हूँ। अच्छा, तूने तो मना किया था। वो तो अब मैं समझ गई, मैं बीच में नहीं आऊंगी। एक्साइटेड क्यों हो रहा है? I'm Silva from TTDC. Hello. Hello.
ढूंढो उसे। सॉरी सॉरी सॉरी। आना चाहता था क्या? मैडम, ये आपका गाइड है, मिस्टर सिल्वा। क्या? ओह, आई एम सॉरी। बाय द वे, आप ड्राइविंग करते हैं क्या? करता हूँ ना मैडम। फैंटास्टिक, तब तो मजा आ जाएगा। कोई और चलाता है तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। ओके, तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है मैडम? प्रोग्राम कैंसल। ऊटी का प्रोग्राम कैंसल। भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या ये खेलने का स्टेडियम है या तू पीटी उषा है? सेल्वर मनी ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया प्रोग्राम कैंसल। सिल्वा, आखिरी वक्त पर तुम नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, तुमको तो चलना ही पड़ेगा। भाई साहब, मेरा काम ही ऐसा है। प्रेसिडेंट की लड़की इंडिया घूमने के लिए आई है, उसकी सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चिल्लाना बंद करो। सिल्वा, तू आएगा या नहीं? आप ही कहिए, मैं ऊटी चलूं या अपनी ड्यूटी करूं? काम छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम काम मत छोड़ो, ड्यूटी बहुत जरूरी है। हम लोग चलते हैं, हाथ मिलाओ। चलो चलो, तुम हटो हटो। चलो भाई, चलो संभाल के। चलो आप चलो, चलिए। मेरे को भी आने दो। भाई साहब, बस के अंदर वीडियो लगा है ना? वीडियो देखना है तो और पैसे दो। नहीं दिया तो खाना नहीं मिलेगा। चल अंदर। मटन बिरयानी बहुत मस्त है। हाँ, मटन बिरयानी नहीं, चिकन बिरयानी। चली गई। अरे पहले तो तुम गाना भी गाते थे, पर अब क्यों नहीं गाते? प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना, इसलिए अभी गला ठीक नहीं है। माफ करना भाई, गलती से पूछ लिया। क्या ढूंढ रही हो? हाँ? क्या ढूंढ रही हो? कान की मशीन गुम हो गया। गया काम से। तुमसे बात करने में चिल्लाना पड़ता था। कान का मशीन भी गुम हो गया। तुम्हें यहाँ लाकर फंस गया मैं। जाकर ढूंढो उसे, मिल जाए तो बताना। ये क्या देख रहा है? क्यों रे? ऊटी में अकेले मजा ले रहा है? ला मुझे भी देखने दे। प्लीज 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ फिर देता हूँ। तुम इंतजार करो। ओनली 2 मिनट, नहीं तो छीन लूंगा। हेलो, अब तुम देख लो। पर अभी तो 1.5 मिनट हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा वक्त आ गया है पीटने का। अरे ये तो कुत्ते हैं। इतनी देर से कुत्ते देख रहा था। इस दूरबीन बनाने वाले को मानना पड़ेगा। दूर की चीजें भी साफ दिखती है। ये रुक, देख के देता हूँ। अरे तू क्यों परेशान कर रहा है? और देखना है? अरे भाई, ऊटी में दूरबीन से देखना मना है क्या? मेरी औरत को तू क्यों देख रहा था? ऊटी आपकी औरत है। आज बोटिंग का मजा लूंगी। तुझे देख के मेरा मन डोला, 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 तुझे देख के मेरा मन डोला। देखा नहीं, ये खोला। लेडी प्लीज, तुम बहुत रिस्क ले रही हो। क्यों? ऊटी में आकर दूरबीन से देखना इट्स वेरी डेंजरस। सी दिस। ए 1.5 आँख वाले। क्या हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये आँख तो इससे भी अच्छी दिख रही है। हाँ। ऐसे ही तारीफ करते रहो।
सिल्वा क्या उधर? हाय देखो वो सब मेरे नेबर्स हैं। साथ में वो मस्त आइटम कौन है? इसने कहा था ना प्रेसिडेंट की बेटी है। ठीक है, बाद में काम आएगी। अभी हाय कर लेते हैं। नमस्ते। जीते रहो। क्यों रे? नमस्ते को क्या कहेंगे? नमस्ते को चीची चुचू चुमा। ये तो गाली है ना, दूसरी आंखें खुलवाए। हाय एवरीबॉडी। हाय, ग्लैड टू मीट यू। हाथ मिला। सिल्वा, तू ऊटी में कैसे? तू मिलेगा सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। मैं तुझे समझाता हूँ। गेट बैक। चलाना। बच गए भाई साहब। लगता है आपको ऊटी रास नहीं आई। पहले आग पड़वाई और इस बार गोली खाने से बच गए। इनका नाम कामिनी है। हेलो। प्रेसिडेंट की बेटी है। वी आर ऑल फ्रेंड्स। जी मैं। हेलो। अरे हाथ पीछे रख, तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। इंडिसेंट फेलो। कामिनी, ये है ज्योति और ये है सुमति हेलो। और ये वसुंधरा दीदी है और ये है गंगा दीदी और ये उनकी ननद है। और वो ये तो इन्हें क्या बता रहा है? मैं इन्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये हैं बहन की ननद का भाई का साला का पापा का ससुर की साली की जमाई की औरत। सिर्फ मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। ये ब्लैक और ये डार्क ब्लैक। चलो अब चिकन खाना शुरू करें। जीप में बैठकर लड़की आएगी जो कि बाइक जीप से टकराएगी। यहां बाइक के टकराने के कुछ सेकंड के अंदर जीप में उसके अलावा सबको गोली मार देना। शूटर नंबर 2 स्पीकिंग, ओवर। नंबर 4 कॉलिंग। टारगेट नहीं निकला। आई विल इन्फॉर्म यू। ओवर। गेट रेडी। 1 मिनट। सुमति ये पकड़ो। रेडी हो? आप सबके लिए यादगार के तौर पर मेरी तरफ से ये छोटे से गिफ्ट्स। नो 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 प्रॉब्लम। आई वांट टू गिव यू ऑल समथिंग। 6:30 की फ्लाइट है, मैडम अभी तक नहीं निकली। मणि भाई, मैजिक मैन, थैंक यू। ब्लैक टी। क्या है ये? बांसुरी है पर छेद पता नहीं है। अबे दूरबीन है ये। फेंक दे इसको। मैं दूसरों की चीजें अपने पास नहीं रखती। मैडम, शैल वी मूव? ओके, अब मैं चलती हूँ। कामनी, तुम अपने देश जाने से पहले हमारे कॉलोनी में आओ ना। हाँ कामिनी, कॉलोनी में जरूर आना। मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं कॉलोनी का मेंबर मैं हूँ। कॉलोनी का मालिक। मणि भाई, बोलिए। मुझे आप सभी लोग बहुत अच्छे लगे। वादा करती हूँ कि इस देश से बाहर जाने से पहले आपकी कॉलोनी में डेफिनेटली आऊंगी। बाय। बाय कर रही है। सुमति देना जरा। तुम्हारी याद में तुमने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए। अब हम सब की ओर से यह खूबसूरत फूल तुम्हारे लिए। कामिनी, एक जोक बोलूं? बोलो। जोक। सिल्वा, सिक्योरिटी जीप गुम हो गई। वो लोग पीछे आ रहे हैं। ओह शिट। इसका अब क्या काम? बंद करो। हेलो। नो, डोंट शूट। कामिनी झुक जाओ। हमने शूट नहीं किया तो उन्हें भी शूट नहीं करना चाहिए था।
बोल बोल, किसने भेजा है तुझे? बोल किसने भेजा है? बोल बोल, बता किसने भेजा है? कामिनी, 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 कामिनी। सिल्वा, वो सब लोग भाग गए? गुरुजी, ऑल आर वेटिंग, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों बिना किसी कारण के भी इस राज्य के लोग लाइन में खड़े रहते हैं? मैं भी कोई अच्छी सी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है क्या? क्या कर रहे हो? अरे तुम तो हमेशा नाराज हो जाती हो। यहाँ गुरुजी 1 रुपए में पूरी दुनिया घुमा रहे हैं अंदर। 1 रुपया में पूरी दुनिया? पर ये 1 रुपए में तो संभव नहीं लगता। यही तो जानने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। मैंने तुझसे पूछा क्या? इससे पूछ रहा हूँ, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? वो क्यों बताएगी, मैं बता रहा हूँ ना। क्या? मैं उसका स्पीकर हूँ यार। स्पीकर? हाँ। चल रे, ऐसे ही सबका स्पीकर बन जाता है। कल को इसकी शादी हो गई या इसके पति के सामने ऐसा कहा तो क्या हाल करेगा पता है? क्या करेगा? क्या करेगा? तुम लोग सोचते रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, फिर आकर आंखों देखी हाल बताता हूँ। जय जगदम्बा। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? रोशनी में डरावने लगते हो और अंधेरे में डरा रहे हो। ये बता, 1 रुपया में पूरी दुनिया दिखाएगा? बोर्ड लगा रखा है, पर कैसे दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? दिखाऊं क्या? जल्दी दिखा। 1 रुपीज। आँख बंद करो अपने। डर लग रहा है। क्या कर रहा है? अरे जल्दी कर। जय जगदम्बा। अब आँख खोल के देखो, दुनिया घूम रही है ना? हाँ घूम रही है। देख लिया ना? देख लिया। अब चलो निकलो। ये क्या मजाक कर रहे हो? 1 रुपया में दुनिया दिखाएगा और ग्लोब दिखा रहा है। हम क्या बेवकूफ हैं? तो क्या तूने क्या सोचा? 1 रुपया में मैं तुझे ले जाकर पूरी दुनिया घुमा के लाऊंगा? 1 रुपया में यही दिखेगा। चल जा जा। अरे अरे, मेरी दुनिया कहाँ ले जा रहा है? बहुत हो गई तेरी जादूगरी। अब सबको बेवकूफ बनाना बंद कर। इसे मैं ले जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत कर, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैंने सबसे पैसा ले लिया है। ए, मैंने गांजा स्मगल किया या बॉम्ब रखा है? किस लिए मुझे पैकअप करके शिलोंग भेज रहे हैं? आपके प्रोग्राम को बीच में ही रोककर वापस भेजने में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट देयर इज नो चांस। आगे आपका इस राज्य में रहना काफी खतरनाक है। नो, मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत करिए मैडम, अगर ऊटी में कहीं आपको कुछ हो गया तो सारी दुनिया के लोग हम पर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। वी रिपोर्टेड टू योर डैडी, उन्होंने खुद ही वापस भेजने को कहा है। पापा बोलेंगे तो आप मुझे तुरंत भेज देंगे। फोन दीजिए, मैं खुद अपने पापा से बात करूंगी। भारद्वाज, तुम्हें मालूम है इस गन में 4 गोलियां हैं? चाहूं तो मैं तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन नहीं मारूंगा। तड़प रहा हूं मैं बदला लेने के लिए। उस बेटे के लिए खून के आंसू रो रहा है ये दिल, और तू तड़प रहा है अपने जिंदा बेटे के लिए। खैर छोड़ो, जाने दो भारद्वाज। सुनो भारद्वाज, फूल में तो कांटे होते ही हैं, पर तोड़े बिना माला नहीं बनती। उस लड़की को तुम यहां लेकर आओगे। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार वो लड़की यहां आ जाए, मैं देखता हूं। जाओ।
बोलो सत्या। सर, एम्बेसी में उस लड़की के तमिलनाडु टूर के कैंसिल होने की खबर दे दी है। सेंट्रल से एसपी साहब 24 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। मुझे नहीं खाना, मुझे इसकी कॉलोनी में जाना है। कब से बोल रही हो कॉलोनी जाऊंगी कॉलोनी जाऊंगी? तुम्हें पता नहीं तुम्हें प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है? हेलो मिस्टर गाइड, मैं आपसे बात नहीं कर रही। क्वाइट। क्या मैं 2 दिन यहीं पड़ी रहूं? आप मुझे यहीं कैद करके रखने वाले हैं। डीजीपी अंकल ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन में रहने को कहा है। आप बताइए, अब मैं इतने बड़े गेस्ट हाउस में अकेले हाउस अरेस्ट कैदी की तरह कैसे रह सकती हूँ? सर, जब 10,000 पब्लिक सीएम की मीटिंग में जमा होती है तब भी आप पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं? उसी तरह ये भी है। यहाँ रहने के बदले वहाँ रहूंगी मैं। यहाँ जो प्रोटेक्शन दे रहे वहाँ दीजिए। फिर सिल्वा है और ये भी सर होंगे। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं अपने देश वापस जाती हूँ। मिस्टर सिल्वा। सर। आपकी कॉलोनी कहाँ है? देखो तो इतने आदमी बंदूक लेकर खड़े हैं। लगता है सेल्युलर मणि को पकड़ने हाँ, आए हैं। हो सकता है। अरे वसुंधरा दीदी, कैसी हो आप? मैं 2 दिन यहीं रहने वाली हूँ। क्यों अंकल नाश्ता कर रहे हैं? आपने पहचाना नहीं क्या? ओके ओके। कैसी हो नानी, अच्छी हो ना? हाँ, तुम्हारी कोयल जैसी आवाज सुनकर मैं फौरन पहचान गई कि ये तुम ही हो बेटा। हाँ? इसने जो कहा तूने सुना? क्या बोला इसने? ऐसे ही बोल रही है। ये रहा तेरा मशीन। इस राज के डेंजरस लेडी में एक ये भी है। क्या? बाकी सब लोग अंदर हैं। कामनी, हमने तुम्हें कॉलोनी में इनवाइट किया था, पर तुम इतने सारे पुलिस को लेकर आई हो। तुम अरेस्ट हुई हो क्या? ये तो मेरी सिक्योरिटी है जो ऊटी में मिली थी। ओह, करेक्ट करेक्ट। अच्छे से सिक्योर करेंगे ना? अच्छे से करेंगे। अच्छा, तो नानी के सर पे गोली मारने को कहो। गोली मारो। हेलो सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं इसके फोन से कॉल करूं? हाँ, कर सकते हो। जाओ जाओ। ओके ओके, मैं संभाल लूंगा। मैडम, हाँ ठीक आपके है। लिए सिक्योरिटी रूम का इंतजाम किया है, आप देख लीजिए। ओके ओके। हेलो, 103 लगाओ। सर इंगेज है। पुलिस कंट्रोल में लगाओ। सर बैटरी वीक है। इमरजेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करना है। सर डमी फोन है सर, बस दिखाने के लिए रखा है सर। सर तोड़िए मत सर। सर तोड़िए मत सर। तोड़ दिया। थूकना मना है। मिस कामनी यहाँ 2 दिन रहने वाली है। इस कॉलोनी में इन 2 दिनों में कॉलोनी वासियों के अलावा और किसी के रहने की अनुमति नहीं है। अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति हो तो कॉलोनी से अभी चला जाए, अभी तुरंत। गुरुजी, अपने मंत्र से मुझे कुत्ता बना दो। किसी ने तुझे पत्थर से मार दिया तो और कुछ बना दो। अब जा, जहाँ तेरी मर्जी जाके घूम। मुझे किसी ने चिकन चिल्ली बना दिया तो? बचना तेरा काम है, मैं क्या जानूं। जा। उस कॉलोनी में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। दूध वाले से लेकर पेपर वाले को चेक करके भेजते हैं। सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, वो लड़की अपने देश वापस जाएगी। उसी समय भाई, समंदर पार करने वाले को सिर्फ गहराई ही नहीं, किनारा भी देखना चाहिए। 2 दिन से इतनी सिक्योरिटी है, वो लड़की जब वापस जाएगी तब कितनी सिक्योरिटी होगी? उस समय उसे उठाना बेवकूफी होगी। हमारे लड़के लोग दूध वाला या प्रेस वाला बनकर कॉलोनी के अंदर नहीं जा सकते। तुम मिल सकते हो अपने बेटे सिल्वा से बाप बनकर। कंधे पे बिठा के एक राउंड मारो। कुछ और सजा दे प्लीज, पापा बैठे हैं। दंड मिला है तो करना ही पड़ेगा। आप क्या बोलती हैं कामनी जी? आई एम रेडी। हमेशा रेडी रहती है। उठाओ। सिल्वा, जल्दी उठ जा, नहीं तो तेरे पापा उठ जाएंगे।
अरे ये तो खेल है, हैं? बाप रे, कितना वजन है तुम्हारा? तूने ऐसा क्यों किया? अंकल आप फंस गए, अब मैं आपको सजा दूंगा। क्या करना है? इस पूरी कॉलोनी में कितने ब्लैक कैट्स हैं? पूरे 26 हैं। सिल्वा, तेरे पापा का कोई जोर नहीं। सिर्फ लोगों को गिनने से कुछ नहीं होता। अरे ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए वो लोग कहाँ कहाँ खड़े हैं? एंट्रेंस में 6 लोग, राइट कॉर्नर पे 2 लोग, लेफ्ट कॉर्नर पे 4 लोग, स्टेयर केस के नीचे 3 लोग हैं और टेंट हाउस में 5 लोग हैं। यहां वहां 6 लोग हैं, कुल मिला के 26 लोग हैं। वो लड़की कामिनी मेरे लड़के के घर में रह रही है, पर इतनी सिक्योरिटी को पार करके उसको लाने के लिए थंडर अटैक करना पड़ेगा, तभी होगा। थंडर अटैक? भाई दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई, लोगों की जान भी जा सकती है भाई। लेकिन तुम्हारा लड़का? भाई अटैक करते वक्त मेरा लड़का वहां पर नहीं रहेगा। अरे इतनी जल्दी गाना बंद क्यों किया? नाचने भी नहीं दिया। दूसरा माइकल जैक्सन कौन है? देखो इस बार मेरे नाम की पर्ची निकालना, भगवान का नाम लेके पर्ची निकालना। अगर मेरा नाम निकल गया ना, मैं ऐसा नाचूंगा कि धमाल ही मच जाएगा। आशा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए मैं पर्ची नहीं निकालूंगा। इनको निकालने के लिए कहो। अगर तुमने अपनी पति का नाम निकाला तो मैं कॉल नहीं छोड़ दूंगा। कामिनी। हाँ, कामिनी के जोड़ीदार के लिए एक और पर्ची निकालो। मेरा नाम निकालो। सेलुलर मनी। सिल्वा। ओह थैंक यू। हाँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। नानी स्टार्ट सॉन्ग। बारिश आ गई। भागो भागो। ए कामिनी, यहाँ आ जाओ। बारिश में भीग जाओगी, यहाँ आओ। मजा आ रहा है बस। क्या कामिनी, बच्चों की तरह तुम भी? क्या कामिनी तुम भी? Let's enjoy now. सुमति, ये तुमने क्या कर दिया? उस वक्त तुम्हें जलन हो रही थी ना? अरे कामिनी के साथ की मस्ती को तुम सीरियसली ले रही हो? ये मस्ती होती है? इसे बच्चों का खेल समझा है क्या तुमने? ये खेल नहीं। अब तक मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा नहीं मिला, कहीं तुम भी ना मिलो इसलिए डर गई, बस इसीलिए। पागल हो तुम। मैं जिस दिन से इस कॉलोनी में आया था, उसी दिन से तुम मेरे दिल में बस गई थी। तुम्हारी हर एक चाहत को मैं चुपचाप देखता रहा। सबसे छुपकर तुमने मेरे कमरे को सजाया, यह भी मैं जानता हूं। कैसे पता चला जानती हो? तुम्हारी खुशबू से, जो मेरे कमरे में आ रही थी। सुमति, जताकर प्यार करने में और बिना जताकर प्यार करने में बहुत फर्क होता है। सुमति, मेरी और सिल्वा की दोस्ती देखकर तुम नाराज हुई थी, लेकिन तुम इस तरह रिएक्ट करोगी ये मुझे नहीं पता था। सिल्वा वाकई जीनियस है, वो मेरा दोस्त है। इस बात की मुझे खुशी है क्योंकि बहुत बार उसने मेरी मदद की है। मैं उसके साथ फ्रैंक रहती हूँ, फिर भी हमारे बीच एक मर्यादा है। अगर सिल्वा जैसा नेक और ईमानदार आदमी तुम्हारा जीवन साथी बने तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। रियली यू आर लकी। सिल्वा,
ये प्यार हमेशा तुम लोगों के बीच बना रहे। बेस्ट ऑफ लक। अरे कामिनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पानी चाहिए तो कोई और लाके दे देगा। रुको ना सिल्वा, आई लाइक दिस साउंड। टनक टनक टनक। ओके सर, प्रोटेक्शन सही है। एक्सक्यूज मी, मुझे सिल्वा से मिलना है। आप कौन? मैं उसके पापा का पीए हूँ। चेक करके जाने दो। सिल्वा, सिल्वा, पापा को हार्ट अटैक आया। कब? जस्ट 1 घंटा पहले। हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? तुम्हारी सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम हमारी सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। रुक जाओ, अंदर आना मना है। साहब हम अंधे हैं, हमें भीख मांगने अंदर जाने दीजिए ना। यहाँ पुलिस का पहरा है, किसी दूसरी जगह जाओ। जाओ। चलिए, जैसी आपकी मर्जी, कहीं और भीख मांगते हैं। सर, पापा की तबीयत खराब है, मैं जरा मिलकर आता हूँ। ओके, ओपन द गेट। अरे बाप रे, मर गई। वो लड़की मिली क्या? जाओ ढूंढो उसे, वो फास्ट। कल यहाँ आए थे तब तो पापा अच्छे थे। वो क्या है ना, ज्यादा होने से कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। अरे कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जब अंकल के बारे में बता रहे थे तभी मैंने सुन लिया और उन्हें देखने साथ आ गई। ओहो, 1 मिनट गाड़ी रोकिए। नहीं, हॉस्पिटल चलिए। लेकिन सिक्योरिटी वाले तुम्हें ढूंढेंगे। नहीं, मुझे अंकल से मिलना है। अगर तुम नहीं ले जाओगे तो उतार दो, मैं पैदल चली जाऊंगी। ओहो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, हॉस्पिटल ले चलिए। अब चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप आराम कीजिए। पापा, अब तुम आ गए हो, मुझे कुछ नहीं होगा। करेक्ट अंकल, हमारे अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। हम कैलकुलेटर में हिसाब करते हैं और ऊपर वाला कंप्यूटर में करता है। कामिनी यहाँ आपको देखने के लिए ये गाड़ी में आकर चुपके से बैठ गई। पता नहीं कॉलोनी में क्या हो रहा होगा। मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। बाथरूम। अंकल संभाल के, स्लिप हो जाएंगे। थैंक्स। पापा, मैं कामिनी को छोड़कर वापस आता हूँ। जल्दी आना। ठीक है। तुम किससे पूछकर कामिनी को यहाँ लाए हो? पुलिस फोर्स उसे कॉलोनी में ढूंढ रही है। क्यों, क्या हुआ? एक ग्रुप ने कॉलोनी में अटैक कर दिया है, उनके 2 लोग मारे गए हैं और हमारे भी कई जवान मारे गए हैं। डीआईजी ने मैडम को इसी वक्त लाने के लिए कहा है। मैडम कम फास्ट। सिल्वा, तुम इनके साथ जाओ, मैं कॉलोनी जाकर आता हूँ। जाओ। बोलो बहन, डरो मत। हम उसे नहीं जानते, हमने तो उसे देखा भी नहीं।
सिक्योरिटी ऑफिसर, कहाँ थे तुम अब तक? कामनी का किडनैप हो गया है। क्या कामिनी किडनैप हो गई? नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ हॉस्पिटल आई थी। क्या कहा? कामनी तुम्हारे साथ थी? तो इसका मतलब उसका किडनैप नहीं हुआ? अभी कहाँ है वो? कामिनी डीजीपी को मिलने गई है। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ सर, डीजीपी ने बुलाया है, यही कहकर ब्लैक कैट्स ले गए थे। क्या बक रहे हो तुम? डीजीपी तो यहाँ है। जो जिंदा बम बरामद हुए हैं उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दो। जी हाँ सर, हमने पहले उन्हें भेज दिया है। यस। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब कामिनी यहाँ नहीं थी, वो मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। तुम्हारे साथ? प्रोटेक्शन के बिना तुम उसे कैसे ले गए थे? मुझे बिना बताए वो गाड़ी में बैठ गई थी। मैंने बहुत समझाया पर वो मेरे साथ हॉस्पिटल चली गई। मैं वापस आ ही रहा था तब जीप में कुछ ब्लैक कैट्स आए और उसे अपने साथ ले गए। मिस्टर देवराज सर, अरेस्ट। कामिनी का अपहरण किसी आतंकवादी संगठन का ही काम है, ऐसा पुलिस का मानना है। कल दिन दहाड़े हुई इस घटना में शक के बिना पर पुलिस ने टीटीडीसी में काम करने वाले मिस्टर सिल्वा की गिरफ्तारी की है। इस घटना की इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को बुलाया है। यहाँ शहर में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिल्वा के साथ आई लड़की इसी हॉस्पिटल से गायब हुई जो आपसे मिलने आई थी। एनी न्यूज इन द पेपर? नॉट रियली। हाँ, उस समय यहाँ क्या हुआ प्लीज? सिल्वा के साथ वो लड़की बिना उसे बताए और बिना प्रोटेक्शन के यहाँ आई थी। इसी वजह से सिल्वा जितनी देर यहाँ था उतनी देर उसी टेंशन में था, एंड दैट वाज द सिचुएशन। जिस समय वो लड़की कामिनी यहाँ आई थी, वो डरी थी या टेंशन में थी? नो। यस सर। शी वाज कैजुअल, इनफैक्ट लिटिल एफेक्शनेट। सर जस्ट शट अप। दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ? हाँ? वो टेंशन और डर, ये सब मेरे बेटे को था। जल्द से जल्द उसको कॉलोनी में पहुंचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे देखना इतना जरूरी नहीं है, यही बोलकर मैंने सिल्वा को तुरंत उसे कॉलोनी में ले जाने को कहा। और मैडम, यहां से जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया एज अ फादर। मुझे टीवी न्यूज देखने के बाद ही पता चला। आपके बेटे से या आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हालात और गवाह ही उसे कसूरवार ठहरा रहे हैं। एनीवे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, पता चल ही जाएगा। कैसी बात कर रही है मैडम? मेरा उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। खैर छोड़ो उसे। ऊटी में भी कामिनी पर उन लोगों ने ब्लैक कैट बन के अटैक किया था। यह बयान तुमने पहले भी पुलिस को दिया है। अभी फिर वो हॉस्पिटल में वैसे ही आए। एक आम आदमी भी पहले जैसी गलती दोबारा नहीं करता, पर तुमने की। मैं घबराहट और टेंशन में था। वो लोग आए और कहा कि डीजीपी ने बुलाया है तो मैंने भेज दिया। नो, ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं। तुम्हें अवार्ड मिला है इसीलिए आराम से पूछ रही हूँ। ओके, जैसे ही तुम लोग उस कॉलोनी से निकले वैसे ही एक गैंग ने कॉलोनी पर अटैक किया। वो लड़की कॉलोनी में नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये बात तुमने उस गैंग को बताई थी? देखिए, आपकी इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की तुम्हारे साथ गाड़ी में आई थी, तुम्हारे सिवा ये बात कोई नहीं जानता था। फिर ये बात उस गैंग को कैसे पता चली? तुझे इस्तेमाल करके अब देख मैं क्या क्या करूंगा। आज खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं। भारद्वाज, क्या हुआ? इंसान को अपने बेटे के प्यार से पाले हुए बेटे का प्यार ज्यादा लगता है, ये बात आप ही ने मुझे बताई थी भाई। आज आप बहुत खुश है ना, पर मैं नहीं हूं। मैं आपकी खुशी कम नहीं करना चाहता। मेरा बेटा सीबीआई की कस्टडी में है, जेल में है भाई। मैं क्या करूं? मत रो, बिल्कुल मत रो। जब मेरा लड़का मरा था तब मैं भी बहुत रोया था, बहुत रोया था मैं। अब मैं हंस रहा हूं, है ना? ये जो वीडियो कैसेट तैयार हो रहा है ना, ये कैसेट देखते ही वो लोग तुम्हारे बेटे को यूं रिलीज कर देंगे। नमस्कार। मुंबई में एक छोटे से बम रखने के कारण मेरे बेटे को फांसी की सजा दी। याकूब को मैं उसका बाप हूं। ये अगर जिंदा चाहिए तो आने वाली 16 तारीख के पहले मेरे पास
50 करोड़ रुपए पहुंच जाना चाहिए। इसे देखकर हमारे देश के करोड़ों लोग ताली बजाकर हंसेंगे और अधिकारी और मिनिस्टर शर्म के मारे डूब मरेंगे चुल्लू भर पानी में। यही होगा मेरे बेटे की मौत का बदला, उसकी रूह की शांति के लिए। अगर मेरी मांगे नहीं मानी गईं, इस विदेशी लड़की के टुकड़े करके पार्सल भेज दिया जाएगा, तैयार रहना। एक विदेशी मंत्री की बेटी की हत्या इस देश में होगी, तुम लोगों की नाक कट जाएगी दुनिया के सामने। सिर्फ 3 दिन का वक्त है, फैसला तुम्हारे ऊपर। दोनों में से कोई भी फैसला लो, लेकिन जीत मेरी ही है। सर, ये मोहम्मद मुसलमान नहीं है। अपनी असलियत को छुपाने के लिए इसने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। किसी को नहीं पता ये मुस्लिम है, हिंदू है या क्रिश्चियन है या कुछ और। पर ये हमारे देश के खिलाफ विदेशी आतंकवादियों का साथ देता है। ये मोहम्मद, ये हमें अच्छी तरह से पता है। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। मैं इस देश का प्रेसिडेंट नहीं, एक लड़की का बाप हूँ। मुझे कामनी सही सलामत चाहिए। तुम्हारे आका मोहम्मद का भेजा हुआ वीडियो कैसेट है, कामिनी को रिलीज करने के लिए। 3 दिन के अंदर उसके हाथ में 50 करोड़ रुपया पहुंचना चाहिए। सुनो, कामिनी को किडनैप करने के लिए उसने तुम्हारे हाथ में जितना भी पैसा दिया वो सब तुम ही रखो। आई डोंट केयर वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, बस ये बता दो। देखिए, मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता मैडम। नहीं, सीधे से बता। अगर तेरे अंदर ज़मीर होता, माँ ने तुझे संस्कार दिए होते, तो तुझे पता होता अपने देश का प्यार। इसी देश में पैदा हुए हो ना, इसी देश का खून है ना तुम्हारी रगों में। आज तुम्हारी वजह से हमारे देश का सर झुक रहा है। देशद्रोही। बकवास बंद कीजिए। मानता हूं मेरी मां नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं, पर इस देश को मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। सिर्फ इस देश को ही नहीं, इस देश के वासियों को भी मैं बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जनगण मन गाने वाली आम जनता में से मैं नहीं हूं। मैं अपने देश का इतिहास जानता हूं, इसकी स्वतंत्रता का इतिहास भी। पर मैं देश का तिरंगा अपने सर पर लगा के तो नहीं घूम सकता। देश का प्यार मेरे दिल में है, मेरी रग रग में है। हमारे देश का जब दूसरे देशों के साथ मैच होता है तो सारा देश टीवी के सामने होता है। पता है क्यों? ये टाइम पास नहीं, ये देश का प्यार है। आज देश में जाकर किसी से भारत मुर्दाबाद बोलने के लिए कहिए, अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो उसे मेरे जैसा कोई मार देगा। अगर विदेशी राज के समय पैदा हुआ होता तो दुश्मन की गोली सबसे पहले सीने पर मैं खाता। क्योंकि जब से मुझ में समझ आई है, तब से देश के लिए मिटने की भावना थी मेरे अंदर। पैसे और पद के लिए भारत माता की जय बोलने वाला सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है ये सिल्वा। कामिनी को किडनैप करने वाले लोग आज खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और आप मुझे अरेस्ट करके समझ रहे हैं कि आपका काम हो गया। कल बीच सड़क पे मेरा एनकाउंटर कर देंगे। यस, पर मैं मर जाऊं तब भी इस देश से गद्दारी नहीं कर सकता। सच है कि मेरी मां नहीं है, पर ऐसा मत कहिए कि भारत मां से मुझे प्यार नहीं। ऐसा मत कहिए। वो लड़की तुम्हारे साथ गाड़ी में आई थी, ये बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर ये बात उस गैंग को कैसे पता चली? ये लो, तुम्हारे आका मोहम्मद का भेजा हुआ वीडियो कैसेट। सर, मोहम्मद भाई ने बुलाया। आप सेल्वा को रिलीज करने को कह रही हैं? नो, एज ए होम मिनिस्टर मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। क्यों? इस केस में हमें बस एक ही ट्रम्प कार्ड मिला है, आप उसे रिलीज करने के लिए कह रही है? व्हाट डू यू मीन? सर, कामिनी के किडनैपिंग में सिल्वा का कोई हाथ नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? एक नेता और मुझसे भी ज्यादा वो प्यार करता है अपने इस देश से पागलपन की हद तक। ये प्यार उसका जुनून है सर। सिल्वा को अंदर रखने की बजाय अगर हम उसे छोड़ेंगे तो मदद मिलेगी, ये मेरा मानना है। सीबीआई ने सिल्वा को रिलीज कर दिया। हमें ट्रेस करने के लिए सारी पुलिस फोर्स निकल चुकी है। ओवर।
हरी बोलो। आई विल कॉल यू लेटर। ओवर। कौन है? पैरों में गिरने का टाइम गया है अब। चल रहे, अभी तो तेरे पैर तोड़ने का समय है। चल। 1 मिनट, उस जगह को ट्रेस करो। कामिनी को किडनैप करने वाले गैंग ने इस टेप को झरने के पास शूट किया है। अरे कूदो बम है। भाई पहले मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारे पास गन है ना? मेरे पास साइनाइड है, तुम अपनी गोली बर्बाद मत करो, मैं मर जाता हूँ। अरे ये क्या खा रहे हो? साइनाइड भाई। अरे रुको रुको। गुड बाय भाई। भाई 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 क्या है रे? मैं मरे हुए की एक्टिंग करके आराम से सो रहा था, तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? मुझे लड़ना आता है क्या? वो तो ठीक है, पर ये हाथ में क्या है? चूरन है, गैस निकालती है, पेट साफ करती है। वो देख। अरे कैसे लोग हैं? कौन है तू? बाहर ही नहीं निकलने देते। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ए चिल्ला क्यों रहा तू? ये ले, मूव चाहिए ना? ये ले, कैच कर फ्री में और ऐश कर, लगा ले, दर्द दूर हो जाएगा। नो पापा। नहीं, मैं तेरा पापा नहीं, दुश्मन हूं। तुझे मेरे बारे में सब पता चल गया। तुम यहाँ उस लड़की को बचाने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हूं मैं। नहीं, मैं उस लड़की को बचाने नहीं आया, मैं भारत देश की इज्जत बचाने आया हूं। पर मुझे मेरे मोहम्मद भाई की इज्जत बचाना जरूरी है। हे, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं तेरी ही तरह अनाथ हूं। तुझे तो अनाथ आश्रम में 3 वक्त का खाना मिल जाता था, पर मुझे तो 1 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। मुंबई की सड़कों पर अनाथ की तरह पड़ा था। मुझे सड़क से उठाकर पाल पोस कर आज इस काबिल बनाया किसने? मेरे इस मोहम्मद भाई ने। वो मेरे बाप जैसा है। उनके काम में टांग अड़ाई तो पापा छोड़ दीजिए ये सब प्लीज। पापा आज 15 अगस्त है, आज भारत का आजादी दिन है। चलिए पापा, आज आप भी इन सब से आजाद हो जाइए। कोई भी आजादी बिना खून बहाए नहीं मिलती। ये लो, तुम मुझसे उसकी आजादी चाहते हो ना? मुझे गोली मार के, मेरा खून बहा के उस लड़की को ले जाओ यहां से।
नहीं पापा, ये मुझसे नहीं होगा। कामिनी को छोड़ दीजिए पापा। मैं आपके पैर पड़ता हूं पापा। पापा प्लीज पापा। तू अपना इरादा बदलना नहीं चाहता और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। हे भाई पापा नमस्कार। तुम मुझे नहीं मार सकते, जरा रुको। गोलियां मेरे पास है। क्यों रे, नकली गोली दिखा के मुझे डरा रहा है? पागल कहीं का। भाई भारद्वाज, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मार दे। नहीं पापा, नहीं। पापा नहीं, नहीं पापा, नहीं पापा, पापा छोड़ दीजिए। पापा नहीं पापा। पापा नहीं पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा। पापा
ये मोहम्मद कभी नहीं हारेगा। कभी नहीं हारेगा मोहम्मद। कभी नहीं।